सुल्तानपुर जौनपुर बॉर्डर की एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 28 नवंबर 2025 को गर्भवती महिला बिंदु की मौत को अब तक एक सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन आज परिजनों ने जो गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने इस पूरी घटना का रुख बदल दिया। परिवार का दावा है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या है। घटना की शुरुआत होती है 28 नवंबर 2025 की शाम करीब 4 बजे, जब गर्भ से 5 माह की गर्भवती महिला बिंदु अपनी बड़ी बहन के 15 वर्षीय लड़के के साथ दवा और चूड़ी खरीदने के लिए पैदल बाजार की ओर जा रही थी। परिजनों का आरोप है कि रास्ते में बच्चा उर्फ नागेंद्र सोनी ने बिंदु पर भद्दी टिप्पणियां की। जब बिंदु ने इसका विरोध किया तो आरोपी गुस्से में पिकअप वाहन लेकर बिंदु की ओर दौड़ा, लेकिन उस समय वो उसे टक्कर नहीं मार पाया। परिजनों के मुताबिक कुछ ही देर बाद आरोपी वापस आया और इस पूरी रफ्तार से पिकअप बिंदु की ओर मोड़ दी। बिंदु अपनी जान बचाने के लिए खेत की तरफ भागी, लेकिन आरोपी ने गाड़ी खेत में ले जाकर उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। परिवार का दावा है कि अब आरोपी ने देखा कि बिंदु अभी जिंदा है तो उसने दोबारा गाड़ी चढ़ा दी। इस भीषण टक्कर में बिंदु गंभीर रूप से घायल हुई और झटका इतना तेज था कि गर्भस्थ शिशु पेट से बाहर निकल आया और उसकी मौत हो गई। गंभीर हालत में बिंदु को सुईता कला ब्लॉक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत से पहले बिंदु ने क्या कहा, आइए जानते हैं। परिजनों का कहना है कि बिंदु ने अपनी मृत्यु से पहले पूरी घटना अपने माता पिता को बताई थी। परिवार का यह भी आरोप है कि आज तक कोई अधिकारी हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा। बिंदु के 3 छोटे बच्चे हैं, उनका सहारा कौन बनेगा। परिवार का आरोप है सिर्फ आरोपी पर नहीं बल्कि सरपतहा थाना पुलिस पर भी। परिजनों का कहना है कि हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई, बल्कि हमारे समधी चिंतामणि से जोर जबरदस्ती करके एक फर्जी एप्लीकेशन और झूठा अंगूठा भी लगवा लिया गया। परिवार का कहना है कि हमारी बेटी को मारने वाले को सख्त से सख्त सजा मिले और पुलिस निष्पक्ष जांच करे। फिलहाल ये गंभीर मामला पुलिस की जांच के दायरे में है। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये सड़क हादसा था या फिर सोची समझी हत्या? इसका सच सामने आने में अभी समय लगेगा, लेकिन परिजन इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कैमरामैन के साथ जेडी सिंह, इंडियन टीवी न्यूज। हैं इंडिया टीवी न्यूज। इस समय हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर और जौनपुर के बॉर्डर पर। आज यहाँ पर जो कहानी अभी मोड़ ली है, ये वही मामला है जो 28 तारीख को एक्सीडेंट दिखाया जाता है। इनका आरोप है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो हत्या है। ये पीड़ित का कहना है। हम पीड़ित से बात करेंगे कि उनके माँ बाप से बात करेंगे, पूरी हकीकत ये कहाँ से पता चली, कैसे पता चली। या भी कुछ दिन पहले कुछ और बातें थी, लेकिन आज जो है इनकी कहानी कुछ और बदल गई है। आइए हम पूरी बात करते हैं, पूरी जानकारी क्या है। सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं कि ये उस लड़की के चाचा जी हैं। अब उससे बात करेंगे कि क्या पूरी हकीकत है। चाचा जी, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम राजा राम है। कहाँ के रहने वाले? नूरपुर बरचौली खालसा पे। अच्छा, जो ये घटना हुई है बिंदु का, जो एक्सीडेंट दिखाया गया है, इसमें क्या पूरी कहानी है, आप बताइए कैसे बदल गया? पूरी कहानी ऐसा है कि हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो हमारी बेटी लगती है, उसको हम लोग जब उठाए तो बताई कि बाबूजी का वजह तो हमको गाली गलौज दे रहा था। और फिर हम इसको जब चप्पल दिखाई मारने के लिए तो ये बगल गाड़ी खड़ी थी, उसी गाड़ी बैठा था और गाड़ी ले जाकर हम भागी खेत में ले जाकर के हमको इसने दबा दी है। और एक दाग नहीं दबाया, 2 बार दबाया। लड़की हमारे को बोलते गई ब्लाक तक उसको मतलब यहाँ तक कहते गई कि हमको सुई लगाओ, हमारा हाथ पैर टूट गया, हमारा ये टूट गया, हमारे पेट पे ये गाड़ी चढ़ा दी है, पजर दर्द कर रही, पेट में दर्द हो रही है, जल्दी सुई लगवाओ। तो हम लोग ब्लॉक पे पहुंचते पहुंचते वहाँ सुई लगवाए। इसके बाद सुई लगी और डॉक्टर ने बोला कि इसको जल्दी जीप दुबे के यहाँ ले जाओ। क्या इसके पहले और कभी वो जो है छींटाकशी किया था? भाई किया होगा, लेकिन हमारी लड़की ये सब बात बताई नहीं। उस दिन जब ये दुर्घटना हुई तब दुर्घटना की बात बताने लगी। और इसके बाद जब वो यहाँ गई ब्लॉक पे तो ब्लॉक पे वहाँ सुई लगवाए, सुई लगवा कर लेकर जा रहे थे तो हम लोग सोचे कि बेहोश है, लेकिन वही उसका दम टूट गया था। फिर पुलिस क्या की? पुलिस तो भाई वहाँ थी नहीं उस समय। पुलिस उस समय बयान ली थी? भाई देखिए, हमने भी बयान ली। यहाँ मौके पे पुलिस पहुंची थी घटना पे? नहीं, घटने पे पुलिस वहीं पहुंची थी। अगर पहुंची होगी तो हम लोग लेकर लड़की भाग गए थे वहाँ दवा कराने के लिए। देखिए, इनका आरोप सीधा आ रहा है कि उस लड़की के ऊपर जो है हत्या का आरोप लगा रहे हैं
और वो जो है बच्चा नाम का जो नागेंद्र नाम जिसका बताया जा रहा है, वो कह रहा है कि वही जो है उसको छीटाकशी किया, और जब वो विरोध की तो उसको ले जा करके उसे एक्सीडेंट के रूप में बदल दिया और ले जाकर उसे खेत में अंदर हल करके हत्या कर दिया। क्या वहाँ खेत में निशान वगैरह बना हुआ है? हाँ बिल्कुल, चक्का के निशान बना हुआ है, इधर से ले गया, उधर घुमाया, इधर से लेकर निकाला गाड़ी। विवेचना में थाने वाले क्या प्रशासन थाने वाले गए तो देखे थे कि यहाँ खेत में गिरा कर एक्सीडेंट हुआ है। लड़की का जो लाश थी उस समय उनकी बॉडी जो थी इस रोड पे थी कि खेत में थी, कम से कम 2 लाठा अंदर सड़क से। 2 लाठा अंदर? हाँ हाँ हाँ। आइए हम उनके पिताजी से बात करते हैं कि क्या है पूरी बात। चाचा जी आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम रामहित है, हमारी लड़की थी। आपकी लड़की थी? हाँ हाँ। कैसे क्या हुआ उस दिन? तो दूसरा मामला था, आज फिर कैसे? कि हमारी लड़की जा रही बाजार दवा लेने या चूड़ी पहनने, तो बच्चा सोनी नरेंद्र गाड़ी खड़ी के रहे, उसके बाद हमारी लड़की की गाली गलौज दिए, उसके बाद हमारी लड़की चप्पल निकाली या कुछ की, उसके बाद वो चाबी निकाल के उनकी मोड़ में पता नहीं क्या आ गया कि खेत में ले जाकर घुसा को हमारी लड़की को मार। मेरे बड़े नाती था, पहले उसको धक्का मारा, सोचा कि दोनों को मार दे, लेकिन उसको घसा ली, उसके बाद ले जाकर आगे पीछे करके खेत में घुसा के मारा। क्यों मारा? इसीलिए मारा, हत्या की है। हाँ, या आपकी लड़की को कुछ उल्टा शब्द बोल रहा है? हाँ, हमारी लड़की को उल्टा सीधा शब्द बोले रहे, उसके बाद वो लड़की मेरी नहीं चाही, उसके उनके दिमाग में आके दबा को मार डाला। तो इसका बयान आपने पुलिस को दिया, बताया? पुलिस हमसे बयान ना ले, हमारी लड़की बोली कि ऐसे एप्लीकेशन किसने लिखा? एप्लीकेशन मैं नहीं लिखा हूँ। तहरीर आप नहीं दिए थे? नहीं सर, हमसे कोई बात नहीं हुई थी। वो गांव को जो गाड़ी गई थे वो था, और उस मौके पे और हमारे ससुर उनके लड़की की रहे, वो अनपढ़ आदमी, उनको भी क्या नाम है उनका? चिंतामणि। तो उनका यह हर कहीं अपन दस्तखत कर ले, उन्हें कह देना अनपढ़ आदमी वो है। हमें एक चीज ये बताइए, आपको कुछ धनराशि भी दिया गया था? आपको कौन पैसा दिया? पैसा मुझको दिया ये गाड़ी वाला दिया। क्यों दिया? दिया कि हम अपने तरफ से चाचा दे रहे हैं, तो कहीं लगेगा तो इसको लगाना। लेकिन वो पता चली कि नहीं, हम पैसा हमारा नहीं है, वो दिया था। कौन? वो बच्चा सोनी नरेंद्र। अच्छा, बच्चा सोनी 5,000 रुपये है, वही हाँ, 5,000 रुपया। हाँ, लेकिन वो कहा कि हम अपना दे रहे हैं, इसलिए हम उसको पैसा ले लिए रहे। क्या आपको शक जा रहा है? शक जा रहा है कि मतलब वही दे हैं, ये जो गाड़ी वाले मिल के काम के हैं, अपन पक्ष खींचे हैं गांव के। ये इनके पिताजी से देखिए आप बात किए, बाद इनके पिताजी का आरोप है उसे हत्या किया गया, उसके ऊपर जो छीटाकशी हुआ, उसी छीटाकशी को लेकर के उसको हत्या कर दिया गया, और जो डेड बॉडी है वो जा करके जो है उसकी मूर्छित लाश जो जा करके खेत में पाई गई है। और खेत में सड़क से कितनी दूरी पे पाई गई? 2 लाठा पे। 2 लाठा पे पाई? 2 लाठा। क्या वहाँ गाड़ी का निशान वगैरह? हाँ हाँ सर, एकदम गाड़ी का निशान, चक्का पड़ा बा, गेहूं खेत है, सब खेत बगल है, निशान एकदम पड़ा बा। आइए हम उनके माताजी से बात करते हैं कि क्या है पूरी हकीकत, इनको कैसे पता चला। माताजी आप पहले अपना नाम बताइए। क्या नाम? हमारा नाम निर्मला। हाँ, क्या वो आपके बिंदु लड़की? हमारी लड़की बिंदु है। कैसे क्या घटना हुई? बिंदु घर से निकली, कहीं जाते चूड़ी पहरे दवाई ले, वही गई, जात रही नहीं के तू कुछ बोला, बच्चा गाड़ी बैठा रहा, कुछ बोला उनका, तो वो करे बाद वो उल्टा सीधा बोल दीन, गाड़ी दे दीन, चप्पल निकाल लेन। तो जब आगे रचा बनी तो ऐसे गाड़ी स्टार्ट के सु, तो वो बगल हो गई खेते में, उनका का पतक दबाई दे, वो खेते में बगल हो गई, खेते में गाड़ी कुदाई के एक दाएं आगे से दाब दे, ओकरे बाद गाड़ी बैक के दाब दे, फिर आगे से दाब के खेते में नचाई दे। हमार बिटिया बेपर्दा कोई खेते में पड़ी बे, वही खेते में पड़ी है। जब हम खबर पाए दौड़ के गए, जात है देखा था, हमार बिटिया बोली, ओकरे बाद कहीं माई चुप रहा, ऐसे ऐसे बात रही इनका में से बोले, ये हमका ऐसे ऐसे।
तो आपने देखा कि बच्चे का भी किस तरीके से उस मौके पर बच्चा था कि इसी को दवा के लिए ले जा रही थी, अपना चूड़ी पहनने के लिए जा रही थी। अब ये पूरा मामला कैसे बदल गया, हत्या के रूप में आ गया। ये जरूर आप जो है जांच करके प्रशासन इसे पूरी तरह से कार्रवाई करे और उसे जो है सजा दिया जाए। और उसके पेट में जो था बच्चा भी 5 महीने का जो आया है पीएम रिपोर्ट में, डबल हत्या हुई है। इसको जरूर आप संज्ञान में लीजिए और आरोपी को सजा दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी न्यूज। प्रकाश तेली के ओकरे बाद हमें ना उतरे गए अपन वह कुल लिखायन पढ़ान का लिखायन का ना लिखायन जब दो परानी उतरे ना पायद बयान कैसे दे का कहेन का बात से दाबेन। आपसे पुलिस बयान नहीं ली? पुलिस बयान ना लेहन, पुलिस बयान लेहन आयन कहन कि होए कुल वही पुलिस ना बयान ले घरे आए रहन पुलिस। तो पुलिस हम कहे हमार कौनो सुनवाई ना अब गरीबे के कहन होए कुल सुनवाई होए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जांच का विषय बन चुका है और इसे पूरी तरह से हम प्रशासन को चाहते हैं कि इसे पूरी तरह से जांच किया जाए और जो आरोपी है उस आरोपी को तुरंत जेल भेजकर उसके ऊपर पुनः कार्रवाई करने का कृपा करें। आइए हम फिर जो है एक बच्चा है उस बच्चे से भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि क्या पूरी मामला है और कैसे हुआ। जिसका जो है उसे तो नाबालिग है लेकिन फिर भी उससे बात किया जा सकता है क्योंकि उस मौके पे था। जो सच्चाई होगी वो प्रशासन खुद बात करेगी। बेटा क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम। शुभम बताइए कैसे क्या हुआ था, कैसे घटना हुई थी? उस समय आप गए थे? हाँ, आपके कैसे मौसी के साथ घटना हुई? हम लोग जा रहे थे तो पिकअप वहाँ पर खड़ी थी। तो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो वो लोग कुछ बोले तो वो जवाब दे दी और चप्पल उठा ली। इसके वजह से वो मतलब एक बार चढ़ाए गाड़ी फिर दोबारा बैक करके फिर दोबारा चढ़ा दी खेत में। तो तुम्हारी मौसी जो थी, हाँ, मौसी थी ना, हाँ, तो खेत में चली गई भागकर हाँ, और उसी खेत में ले जाकर वो गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, तो जब गिरी तो रोड पे गिरी थी कि खेत नहीं में? खेत में।